न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा 6 राज्यों और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का आज आएगा परिणाम। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मंगलवार 5 सितंबर को हुए उपचुनावों को गिनती आज शुक्रवार 8 सितंबर को संबंधित राज्यों में स्थापित केंद्रों पर की जाएगी। उपचुनाव के नेताओं को इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया के लिए एक परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। 7 सीटों के उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बक्सानगर और धनपुर शामिल है। कितना रहा था मतदान फीसद? बता दें कि जबकि बागेश्वर, धूपगुड़ी और धनपुर सीटें पहले भाजपा के पास थी, वही घोसी सीट समाजवादी पार्टी समा के कब्जे में थी। बक्सानगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के पास थी। डुमरी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के पास थी और पुथुपल्ली कांग्रेस के पास थी। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को हुए उपचुनाव में सिर्फ 49.42% मतदाताओं ने वोट डाले थे। वही झारखंड में डुमरी में 64.84% मतदान हुआ, जबकि उत्तराखंड में बागेश्वर में 55.35% मतदान हुआ। दूसरी ओर त्रिपुरा में बक्सनगर और धनपुर में क्रमशः 86.84% और 81.88% मतदान हुआ, जबकि बंगाल में धूपगुड़ी में 74.35% मतदान दर्ज किया गया। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो 2 दिवसीय यात्रा पर 9 सितंबर को पहुंचने में दिल्ली पीएम मोदी करेंगे स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर 9 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारत की अध्यक्षता G20 शिखर सम्मेलन में 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाला है। सूत्रों ने आगे कहा कि मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर जो G20 शिखर सम्मेलन के अंत में दोपहर को भोजन पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों की मुलाकात जुलाई में बेस्टिल दे फेरेस में शामिल होने के लिए मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान हुई थी। भारत में फ्रांसीसी दूतावास के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान मैक्रो अन्य विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विशेष रूप से अपने ब्राजीलियाई और इंडोनेशियाई समकक्षों लुई इनासियो लुला दा सिल्वा और जोको विडोडो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। भारत ने रवाना होने से पहले मैक्रो दूतावास में एक फ्रांस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं। वह रविवार दोपहर बांग्लादेश के लिए प्रस्थान करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से फ्रांसीसी राष्ट्रपति हर महाद्वीप में अपनी समकक्षों के साथ चल रही बातचीत जारी रखेंगे। इसी बीच खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो G20 शिखर सम्मेलन के अंत में 10 सितंबर को दोपहर में भोजन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारतीय मंडपम में आयोजित होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मैक्रो के यहाँ शनिवार को आने वाला कार्यक्रम है। वह पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मैक्रो का ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का कार्यक्रम है। मैक्रो रविवार दोपहर को बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। DGCA ने एयर इंडिया को सिम्युलेटर का उपयोग करने की सतत मंजूरी दी। भारत के विमानन निगरानी निकाय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मुंबई और हैदराबाद में एयर इंडिया की सिम्युलेटर सुविधाओं को सतत नवीनीकृत मंजूरी दे दी है। यह निर्णय एयरलाइन को पायलट प्रशिक्षण फिर से शुरू करने में सक्षम बनाता है, जिसे निर्णायक द्वारा नियामक मानकों के गैर अनुपालन का खुलासा करने वाले ऑडिट के कारण इनकी मंजूरी निलंबित करने के बाद रोक लिया गया है। DGCA ने एक अधिकारी ने कहा कि
कमियों को दूर करने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए सतत मंजूरी दी गई है। इस 30 दिनों की अवधि के भीतर एक आंतरिक ऑडिट किया जाएगा और समीक्षा के परिणाम बाद हमारे साथ साझा किया जाएगा। एयर इंडिया पायलट प्रशिक्षण के लिए 2 अलग अलग सिमुलेटर का प्रबंधन करती है। मुंबई में सुविधा बोइंग पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित है, जबकि हैदराबाद से सुविधा मुख्य रूप से एयरबस पायलट प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाती है। पिछले हफ्ते डीजीसीए ने एयर इंडिया की हैदराबाद और मुंबई सुविधाओं को सिमुलेटर प्रशिक्षण को निलंबित कर दिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।